We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान भी ऐसा जिसे सुनकर सबके सब दंग रह गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विक्ट्री डे यानी कि 9 मई के मौके पर 3 दिन के सीज फायर की घोषणा की है। यानी कि 8 मई की मध्यरात्रि से 11 मई की मध्यरात्रि तक यूक्रेन पर रूस कोई बमबारी नहीं करेगा। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से भी ऐसा ही करने की उम्मीद जाहिर की है। रूस इस खास मौके पर कुल 72 घंटों के लिए अपनी तरफ से कोई हमला कीव पर नहीं करने वाला। इस संबंध में क्रेमलिन की ओर से सोमवार की दोपहर एक बयान भी जारी किया गया था। क्रेमलिन के सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इस अवधि के लिए सभी सैन्य कार्रवाइयां निलंबित कर दी गई हैं। रूस का मानना है कि यूक्रेनी पक्ष को भी इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। यूक्रेन पक्ष द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले में रूसी सशस्त्र बल पर्याप्त और प्रभावी प्रतिक्रिया देंगे। इस बयान में कहा गया है कि रूसी पक्ष एक बार फिर बिना किसी पूर्व शर्त से शांति वार्ता के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करता है, जिसका मकसद यूक्रेन संकट के मूल कारणों को खत्म करना और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ रचनात्मक बातचीत करना है। बता दें कि मॉस्को के रेड स्क्वायर पर समारोह महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा। हालांकि इससे पहले रूस की ओर से ईस्टर पर भी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया था कि रूस ईस्टर के मौके पर यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा। इस दौरान पुतिन ने क्रेमलिन में एक बैठक में अपने सैन्य प्रमुख वालेरी से कहा था कि मानवीय विचारों के आधार पर रूसी पक्ष ईस्टर पर युद्ध विराम की घोषणा करता है। उन्होंने कहा था कि इस अवधि के लिए सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि यूक्रेन ने ईस्टर के अगले दिन आरोप लगाए थे कि युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा के बाद भी रूस ने कीव पर हमले किए हैं। फिलहाल एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा पर कीव की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। खास बात यह भी है कि ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब ट्रंप भी यूक्रेन में शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स अब ये मान रहे हैं कि पुतिन 3 दिन के युद्ध विराम के जरिए ट्रंप का समर्थन जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वे रूस के यूक्रेन में रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी रखने से निराश हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के साथ शांति समझौते के लिए क्रीमिया छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार के युद्ध विराम की घोषणा के बाद कीव का क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।